बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भाई। पाकिस्तान की मईशत जिसकी मंजर कशी हम काफ़ी अरसे से कर रहे थे कि हालात तो अच्छे नहीं हैं और जो है लोग बेरोज़गार होते जा रहे हैं और जो है गुर्बत जो है अपने नए रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है। लेकिन हुकूमत और मीडिया इसको मानने के लिए तैयार नहीं था। मैं ख़ास तौर पे हुकूमत की बात बोलूँगा और क्योंकि हुकूमत ने मीडिया को जो है अपने हाथ में लिया हुआ है, कंटेंट भी कंट्रोल करती है, खबरें भी कंट्रोल करती है और कोशिश यही होती है कि तहरीक इंसाफ पे मनफी खबरें की जाएं और जो है हुकूमत से जो है नज़र ओझल की जाए। तो उस कोशिश में 3.5 साल में जब चीज़ें छुपाते रहेंगे तो वो जो है फिर बम बन के सामने आ जाती है। उसकी मिसाल ऐसे देता हूँ कि अक्सर आप देखते हैं कि बाज़ बच्चे जो हैं उनकी शिकायतें होती हैं तो उनकी माएँ जो है उनके पर्दा रखती हैं, क्योंकि माँ की मोहब्बत आपको पता है बेमिसाल होती है। तो वो जो है ताकि उसके वालिद को बच्चे के ना पता लगे, तो बच्चे को मार ना पड़े, ये ना हो, तो माँ उसकी बात पे पर्दा रखती है। लेकिन अगर वो उसकी बहुत सारी बातें ऐसी जिसको उस वक्त करेक्ट ना किया जाए बच्चे को, तो वो जो है उसकी फिर वो जो है खामियां बन जाती हैं या उसकी कमजोरी बन जाती है और वो बड़ा नुकसान कर लेता है। तो इसी तरीके से इस हुकूमत ने जो उसकी गलतियां हो रही थी, मनफी डाटा आ रहे थे, हदफ आ रहे थे, उसको जो है छुपाया जा रहा था और मीडिया ने उसमें बड़ा किरदार अदा किया था। और मीडिया की कहते हैं अपनी मजबूरियां थी। जो मीडिया में बात हमारी होती थी वो कहते थे कि हमारे इख्तियार में कुछ नहीं है। बहरहाल अब सूरत हाल ये हो गई कि जो तहरीक इंसाफ जो मैं बातें करता था, आज वो जो है जमाना और इत्तफाकन हुकूमत के अंदर से जो है अब ये आवाजें आना शुरू हो गई हैं। सबसे पहले आपको पता होगा कि एक IMF की रिपोर्ट आई थी। उस IMF की रिपोर्ट ने जो है तहलका मचाया। हैरत है अभी तक हुकूमत के वजीर मौका नहीं छोड़ते प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का। उस IMF की रिपोर्ट पे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कोई उस पर वजाहत नहीं दी। वजीर आजम साहब जो है हस्ब मामूल जो है दुनिया के सफर पे, वर्ल्ड टूर पे होते हैं। सुने आजकल भी बहरीन गए हुए, हफ्ते में एक कम से कम ट्रिप तो वो लगाते हैं, चाहे वो किसी भी मुल्क का हो। और मजे लगे में चले, कोई बात नहीं और एतराज भी नहीं है जाने पे अगर कोई वहां से कोई पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर लाए, कोई पाकिस्तान के लिए सरमायाकारी लाए। क्या क्या वादे दिखाए गए पहले कि जी तहरीक इंसाफ ने यूं किया वो किया, 6.5% ग्रोथ को इन्होंने रद्द कर दिया। अब वो कहा जा रहा है कि 4 साल की 1.8% एवरेज ग्रोथ है और 2.5% जो है आपकी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, जिसकी वजह से बेरोजगारी का 21 साल का रिकॉर्ड टूट गया। ये भी हुकूमत ने जो बेरोजगारी का रिकॉर्ड तोड़ा है ये छुपाया हुआ है, ये हकीकी नहीं है। कल वो चैम्बर वाले, फेडरेशन वाले भी बैठे हुए थे, वो कह रहे थे मानने के लिए तैयार ही नहीं है, बेरोजगारी तो इससे बहुत ज्यादा है। अब वो मैं जो बात आपसे कह रहा था कि हैरत की बात यह है कि हुकूमत के अंदर से आवाजें आ रही हैं और कुछ जिसे कहते हैं ना कि जलने की भी खुशबू आ रही है कि कुछ और पक रहा है अंदर। अब वो पहले तो सबसे पहले तो स्टेट बैंक के गवर्नर ने कहा कि पाकिस्तान का इकोनॉमिक मॉडल फेल है। फिर उसके बाद SIFC जो लीड कर रही थी तमाम चीजों को कि सरमायाकारी लाएंगे, चेंज कर देंगे, SIFC ने जो कह दिया कि जी पाकिस्तान का जो माशी मॉडल है उसमें मसाइल हैं और ये जो टैक्स है और ये तमाम चीजें, उससे कोई सरमायाकारी नहीं होगी, तो टैक्स को नीचे किया जाए। वजीर आजम साहब जो हैं वो एक 8 कमेटियां बना के बैठे हुए हैं और वजीर आजम साहब कि आप हमें बताएं कि टैक्स कैसे कम करना है। जब बेड़ा गर्क कर दिया, सारा कुछ तबाह कर दिया, तो आप हमें बताएं कि हम इकोनॉमी को कैसे रिवाइव करना है। वजीर खजाना जो है वो अभी परसों एक पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की कॉन्फ्रेंस थी तो उससे इत्तफाक था, मैं भी मौजूद था वहां। उन्होंने बिजनेसमैनों से शिकायत की कि जी आप वजीर आजम साहब के पास कुछ लेके गए थे तजावीज, आपने मांगा कम था, वजीर आजम साहब ने जो है बहुत ज्यादा दे दिया, तो आप जरा हल्का चलें क्योंकि वरना मीशत फिर जो है ना डगमगा जाएगी। और वजीर खजाना कहते हैं कि जी हमें कोई अभी तेजी दिखाने की जरूरत नहीं है और इस साल भी 3.5% ग्रोथ रहेगी, जो मैं समझता हूं मुमकिन नहीं है सैलाब के बाद। और जो हालात हैं, जिस तरीके से कारखाने बंद हो रहे हैं, तो अब हुकूमत की तरफ से आवाजें उठ रही हैं। नवाज शरीफ साहब जो है ना, जैसे कहते हैं वो गली में चांद निकला वाली जो एक गाना है या क्या है,
वो एकदम मंजर आम पे आ गए और कह रहे हैं पाकिस्तान, इन सारी बातों के दरमियान वो कह रहे हैं पाकिस्तान उड़ान भर रहा है, उड़ान भर रहा है बेरोजगारी में भाई, उड़ान भर रहा है जो है गुर्बत में, उड़ान मईशत में नहीं भर रही है। आप ही के सारे अब लोगों ने बातें करना शुरू कर दी। चैम्बर वालों ने बड़ी, जिसे कहते हैं होशरुबा और टैक्स कम करने की बातें करी। अब चैम्बर वालों ने एक बड़ी मजे की बात बनी, उन्होंने कहा हुकूमत के साथ मिलकर हमें IMF से जान छुड़ानी है। अब ये वही IMF है जिसके 25 प्रोग्राम में से इमरान खान ने एक प्रोग्राम लिए, बाकी तो सारे अभी इस वक्त साथ ही है ना, चाहे वो जो जिसे कहते हैं हाइब्रिड निजाम, जिसमें फौज भी है, पीपल्स पार्टी भी है, ये 3 प्लेयर, ये तीनों साथ ही हैं इस वक्त। तो बाकी सारे प्रोग्राम IMF के ये लिए थे। फिर जब इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई थी, चार्जशीट ये थी कि इमरान खान ने IMF के प्रोग्राम को सबूताज किया। उसके बाद 3 प्रोग्राम ले लिए इन्होंने, और ठीक है ना। अब ये कह रहे हैं कि IMF के प्रोग्राम से चैम्बर वाले कह रहे हैं कि कैसे जान छुड़ानी है। अब ये नई कहानी शुरू हो गई है। वजीर खजाना अपेरेंटली मुझे लग रहा है कि वो परेशान है कि जो उन्होंने उस तकरीब में भी बोला कि आप मांगने कम गए थे, दे ज्यादा दिया, और वजीर आजम साहब प्रेशर में आ गए मेरे ख्याल से इन तमाम चीजों के। अब IMF की रिपोर्ट इस पस मंजर में बड़ी अहम है, और उसमें IMF की रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान में एलीट कैप्चर है, और पाकिस्तान में जो एलीट कैप्चर है वो जो है वो सियासी और ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम उसका जो है सबसे बड़ा प्रोमोटर है। और पाकिस्तान में आपने सुना ही होगा कि वो कहते हैं कि 5,300 अरब की जो सिर्फ वफाकी लेवल पे करप्शन, वो भी वो कि जो नैब ने कहा कि जी हमने पकड़े पैसे, ये वो है, और वो कहते हैं कि ये जैसे कहते हैं कि आटे में नमक के बराबर, इससे कहीं ज्यादा करप्शन होती है पाकिस्तान में, और उसको फिर पूरी प्रोटेक्शन दी जाती है। वीक आपका जो है जुडिशरी का निज़ाम है, और उसमें उन्होंने 26वीं तरमीम और 27वीं तरमीम तो उसके बाद आई रिपोर्ट, जुलाई की शाया हुई थी। हुकूमत इसको छापने से जो है थोड़ा सा कतरा रही थी। मजे की बात यह है कि ये रिपोर्ट एक निज़ाम के खिलाफ है। अब उस निज़ाम के खिलाफ बनाते बनाते पिछले 4 साल में जो कारनामे हुए हैं उनका जो जिक्र हुआ है उससे शायद हुकूमत कतरा रही थी, क्योंकि वजीर आजम तो कहते थे कि जी हमने तो एक धेले की करप्शन नहीं की। उसमें जो अब हम जो बार बार कहते हैं कि टैक्स बढ़ाएं, मुल्क में खसारा बहुत ज्यादा है, जो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उन्होंने कहा जो सरकारी निजाम के जो ठेके और जो प्रोक्योरमेंट्स है ये गैर शफाफ है, और इसमें बहुत बड़ी करप्शन है। और मुल्क जो है ये तमाम चीजों को सही कर ले तो 6.5% जो है GDP का टैक्स मजीद जमा कर सकता है। जो 6.5%, अभी सोचें आपका 10% है तो 14,000 अरब है, यानी 7 से 8,000 अरब। तो हुकूमत के तमाम मसाइल इसमें हल हो जाते हैं। न जाने क्यों जो है उसको हुकूमत लेके बैठी रही, उसको शाया नहीं किया। कुछ लोग कहते हैं कि IMF ने कहा कि 8 दिसंबर की किस्त आपको उस वक्त मिलेगी जब ये रिपोर्ट शाया की जाएगी। फिर उसमें जो सहाफ़ी हैं हमारे, शहबाज राना बड़ा अच्छा सहाफ़ी है, मैं उसकी बड़ी कदर करता हूँ। हम भी हुकूमत में आएंगे तो वो हमें भी नहीं छोड़ेगा, और वो पिछली दफ़ा भी ऐसा ही था, तो ही इज़ अ वेरी अपराइट। वो ये कहते हैं कि उस रिपोर्ट को भी मुकम्मल नहीं शाया किया गया, उसका भी जो एक वॉल्यूम 10 जैसे एक आपने सुना होगा ना, इसका भी एक वॉल्यूम 10 था जो इसको गायब किया गया। बहरहाल ये भी बहुत है, अगर आप इस पे भी अमल कर लें तो मुल्क आगे चलेगा। PTI जो है, जो रिफॉर्म्स जो उसमें बातें की गई हैं, मैं समझता हूं कि उसको जो है उस पर मनोमन अमल करने के लिए तैयार है, और PTI चाहती है कि उस रिपोर्ट में सबसे पहले जो चीजें सामने आई हैं, वजीर आजम उनके जितने भी साथी हैं, जो जो महकमों की बातें उस पर एक्सप्लेनेशन दें, या तो उस रिपोर्ट को रद्द करें या उस रिपोर्ट की ओनरशिप लें, क्योंकि हुकूमत ने अब शाया भी की है, लिखी IMF ने, और उसके बाद बताएंगे जो जो जिम्मेदार हैं कौन कौन जो है अपने ओहदे से इस्तीफा देगा, और उसके बाद जो है बताएंगे ये जो रिपोर्ट है इसमें जो उन्होंने रिकमेंडेशन दी उसको किस तरीके से उस पर अमल किया जाएगा। वजीर खजाना साहब ने जो है, अभी किसी ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि जी जो गैप्स बताएं उसमें हम अमल करेंगे। अब आप ये देख लें कि हालात ये है कि मुल्क में 428 अरब रुपए आज शाया हो गए कि पहले 5 माह में टैक्स टारगेट से कम आया, और दूसरी तरफ महंगाई जो है नीचे आने का नाम नहीं ले रही, और आलमी मार्केट में रेट नीचे से नीचे आ रहे हैं। तेल की कीमतें $58.5 पे हो गई हैं, जो नवंबर 2021 के बाद सबसे कम तरीन सतह है। लेकिन हमने देखा कि पिछले हफ्ते डीजल की कीमत बढ़ा दी गई, अभी इस हफ्ते शायद कम कर दें थोड़ी बहुत डीजल पेट्रोल 2-4 रुपए।
इमरान खान के दौर में 150 रुपए लीटर पेट्रोल था, जब आलमी मार्केट में $120 था पेट्रोल। आज जो है $60 से नीचे पेट्रोल है और आलमी मार्केट में $60 से नीचे जो है तेल की कीमतें हैं, और पाकिस्तान में 260 से 284 के दरमियान तेल और डीजल की कीमतें। तो ये इस एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है। फिर कहा जा रहा है कि शरह सूद जो है पाकिस्तान में, उसकी वजह से लोग भाग रहे, हाई टैक्सेस की वजह से। SIFC क्योंकि बहुत उससे उम्मीदें वाबस्ता थी, वो सरमायाकारी में नहीं जो है कामयाब हो सका लाने में, तो SIFC ने भी जो है मौजूदा निज़ाम और उसको जो है अनबैंकेबल या अनसस्टेनेबल या वो नॉट सफिशिएंट टू हैंडल 250 मिलियन पीपल, जो 2.5 करोड़ 25 करोड़ लोग हैं, उसको। बहरहाल आगे 4 दिसंबर को अब NFC आ रही है, और ये NFC मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा मौका है। इसमें जरूर सूबे अपने जो है तमाम सूबे अपने तहफुजात को लिए जो है फाइट करें, लेकिन उस फॉर्मूले को भी सबसे पहले तो ये कि जो हमारे जब्तशुदा इलाके हैं उसको जो है NFC का हिस्सा बनाया जाए, क्योंकि मौजूदा NFC जो है एक तरीके से गैर आइनी अल्ट्रा वायरी है, क्योंकि उसको आप 3.5 सूबों को पैसे दे रहे हैं, और आधा सूबा जो KP में नया शामिल हुआ उसके आप पैसे अभी भी वफाक से आते हैं। एक तो वो ठीक करने की जरूरत है। उसके बाद हमें यह देखने की जरूरत है कि जो सूबों को तकसीम होती है आबादी के तनासुब, गुर्बत के तनासुब और जो जमीन और रेवेन्यू के तनासुब, उसको किस तरीके से उसमें एडजस्टमेंट करके बेहतर किया जाए। क्योंकि उसके सारे सबसे ज्यादा जिसे कहा जाता है कि पंजाब को 52% मिलता है, उसमें सिंध को तकरीबन 28-30% मिलता है, और बाकी जो बच जाता है वो 22-23% वो खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान को मिलता है। तो 2 सूबों को 78% जाता है तकरीबन, और 22% 2 सूबों को जाता है। अब इन 2 सूबों में जहां पे दहशतगर्दी और ये तमाम मामलात हैं, उसको किस तरीके से आगे लाना है, उनको बाकी पाकिस्तान के मुकाबले में बराबरी पे कैसे लाना है, ये हमें सबको सोचना होगा, और साथ साथ वफाक की भी मुश्किलात को देखना होगा, और वफाक को भी मुफीद मशवरे देने होंगे कि किस तरीके से करना है। लेकिन 18वीं तरमीम को वापसी या रोल बैक जो है, ये अगर बहुत सारे मीडिया में भाई दोस्त हमारे बोलते हैं, वो हल नहीं है, मईशत हल नहीं होगी इस तरीके से। 18वीं तरमीम बहुत अच्छी तरमीम है, उसमें मजीद इस्लाहात करें, और उस इस्लाहात में वफाकी इस्लाहात और सूबाई इस्लाहात, और किस तरीके से मुस्तकबिल में जैसे आप इसमें शामिल कर सकते हैं, क्लाइमेट शामिल कर सकते हैं, जो फॉरेस्ट लगाए उसको शामिल कर सकते हैं, जो पानी के डैम्स लगाए उसको शामिल कर सकते हैं, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में काम करे उसको शामिल कर सकते हैं, जो अपना रेवेन्यू बढ़ाए उस पर जो है चीजों को ला सकते हैं। तो इसको बड़ी खुली आंखों से, और एक मुल्क में ये इत्तेहाद, ये NFC मुल्क में एक बहुत अच्छा इत्तेहाद भी पैदा कर सकता है, और ये इस मुल्क में इंतशार भी पैदा कर सकता है अगर इसमें कहीं पे किसी के साथ ज्यादती हुई। इसमें मैं आखिरी में बात ये कहूंगा कि हमारी पार्टी जो है वो जो है इस मामले में, क्योंकि हम 4 सूबों में हमारी प्रेजेंस है और वफाक में भी हमारी प्रेजेंस है, तो एक हम नेशनल पार्टी है, हमारा एक इनपुट इसमें बड़ा अहम होगा। और उस इनपुट के लिए अगर आप इमरान खान साहब की, अगर हम सारे चाहते हैं कि बड़ा जबरदस्त ये हो, तो एक इसमें इमरान खान साहब की भी अगर हम डायरेक्शन सारे ले लेंगे तो, और उसका बाय इन भी आएगा, आवाम में भी आएगा, सबके लिए आएगा। और इमरान खान साहब का मशवरा जो होगा ना, वो सिर्फ सूबा स्पेसिफिक नहीं होगा, वो तमाम सूबों को क्योंकि पार्टी है तो तमाम सूबों को भी मद्देनजर रखेंगे और वफाक को भी रखेंगे। तो ये इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है 4 दिसंबर से पहले हमारी एक मुलाकात हो जाए इमरान खान साहब से, और उनसे हम डायरेक्शन भी लें। लेकिन हुकूमत के हलकों से ये जो आवाजें उठना शुरू हो गई है कि मईशत बैंकेबल नहीं है, ये वो बड़ी ही जिसे कहते हैं लम्हे फिक्री है। तो इसके साथ ही इजाजत दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।